नमो भगवते स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री श्री शुकदेवाय नमः। श्री हनुमते नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीर्दाभा पीतांबर अरुणबिम्बफलधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र भगवान की जय। भगवती सुभद्रा देवी की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। परम श्रद्धे सद्गुरुदेव भगवान पूज्य बाबा जी महाराज जी की जय। श्री चंद्र भगवान की जय।
नर्मदा मैया की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मैया की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम्य देवता की जय। कुल देवता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा। राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा। राधे गोविंदा प्यारे मुकुंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। 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 हरे कृष्ण हरे राम
भज राधे गोविंदा 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 भज प्यारे गोविंदा भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दया दानी सहजे गोलोक संग चले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री शुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् गृहेषु गृहमेधिनां गृहेषु गृहमेधिनाम्
श्रीमद्भागवत भगवान की श्री सुखदेव भगवान की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वकाल स्मरणीय परम पिता परमेश्वर के पावन पाद पद्मों में एवं परम श्रद्धेय परम पूज्य शिवावतार करुणावतार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव भगवान पूज्य बाबा जी महाराज जी के पावन पुनीत चरण कमलों में सदैन्य साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप संत चरणों में परम श्रद्धेय परम पूज्य समक्ष आशीर्वाद प्रदान करने के लिए विराजमान परम पूज्य स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधी श्रोता वृंद के हृदय में विराजमान राधा मुकुंद भगवान को बारंबार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आए भाव प्रवण चित्त लेकर भगवान की पतित पावनी मुद मंगलमयी कथा, गतार्थ को कृतार्थ कर देने वाली, बिगड़ी को बना देने वाली, जीवन को मंगलमय कर देने वाली कथा गंगा में अवगाहन करें, अपने मन को विशुद्ध करें, निर्मल करें और भगवान के इन पावन चरित्रों में जो जीवन साफल्य का मार्गदर्शन बताया गया है उसे हृदयंगम करने की चेष्टा। हम लोग श्रवण कर रहे थे राजा परीक्षित का कली के साथ संवाद हो रहा। एक समय का क्रम है, सतयुग जाता है, त्रेता आता है, त्रेता जाता है, द्वापर आता है, द्वापर जाता है, कली आता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे तैसे ही इस धरा में कली का आगमन हो और 30 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन कली ने अपना साम्राज्य, अपना असर भी दिखाया नहीं, क्योंकि इस समय पृथ्वी के राजा हैं धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। और ये परीक्षित जी भगवान की अहेतुकी अनुकंपा है इन पर, ये विष्णु राध है, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। और जरा इनके पुरखों को तो देखो, वीर अभिमन्यु के ये पुत्र हैं, महाराज उत्तरा के ये पुत्र हैं। इनकी दादी देखो आप द्रौपदी जी हैं, सुभद्रा जी हैं, इनकी परदादी देखो आप कुंती बुआ है। पूरा का पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण के शरणापन्न है, भगवान श्री कृष्ण के अधीन है, परम भक्त है। मानो महाराज घूंटी में ही इनको श्री कृष्ण की भक्ति पिलाई गई है। लोरी सुनाई जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की लोरी सुनाई जाती है। अत्यंत प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और गर्भ में ही इन्होंने प्रभु का दर्शन किया है। तभी तो नाम इनका परीक्षित पड़ा। जब इनका जन्म हुआ महाराज तो आसपास खड़े हुए लोगों को देख रहे हैं, लेकिन वो चेहरा नहीं दिखाई दे रहा जिस सुंदर से सुंदर, परम सुंदर, श्याम सुंदर जो स्वरूप लेकर के गर्भ में प्रवेश किए थे, उस स्वरूप का परीक्षण कर रहे हैं। कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं है, इसलिए नाम परीक्षित पड़ा। तो जरा सोचे राजा परीक्षित कितने परम भागवत। तो कली ने अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, लेकिन शास्त्र कहते हैं, ऐसा महापुरुष कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे कली का आगमन हो गया। लेकिन कब तक प्रतीक्षा करे हुए? तब एक बानक बनाता है, एक उपाय बनाता है। आया है कली, 30 साल बीत गए हैं भगवान के स्वधाम गमन करने। तो राजा परीक्षित ने कहा हम तुमको अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि ये धर्म का शासन है और तुम अधर्म के मित्र हो और अधर्म का परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए तुम हमारे देश से चले जाओ। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज मैं आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, मेरा टर्न है, मेरी टर्न तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आप मुझे जहां रहने को कहेंगे मैं वहीं रहूंगा। तो राजा परीक्षित ने भी विचार किया कि भले ही कली में अनेक दोष,
लेकिन सबसे बड़ा सद्गुण है कि भगवान की प्राप्ति में ये सहायता करेगा और बड़ी सरलता से भगवत प्राप्ति होती है। अन्य युगों में कठिनता से, कलिकाल में भगवान की प्राप्ति बड़ी सरलता से, केवल हरिनाम संकीर्तन से, भगवान की कथा श्रवण से। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य बाबा जी महाराज जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप धर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। ओ आप मिलाते हैं ईश्वर, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हृदय में महाकाली लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। हृदय में महाकाली लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। पूज्य बाबा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आए हम लोग कथा प्रवाह में डूबे। तो राजा परीक्षित ने कली को रहने के लिए 5 स्थान दिए हैं: द्यूतालय, सुरालय, वैश्यालय और हिंसालय। और जब पुनः प्रार्थना किया, पुनश्याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वां स्थान स्वर्ण का दिया।
भागवतकार कहते हैं अच्छा कौन से स्वर्ण में कली है, भी आप श्रवण कर लीजिए, क्योंकि धातुओं में भगवान कहते हैं मैं कंचन हूं। स्वर्ण को भगवान ने अपनी विभूति बताया है, तो कली कौन से स्वर्ण में रहता है? भगवान भी रह रहे हैं और कली भी रह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक साथ रात भी और सूर्य भी चमक रहे हो, संभव नहीं है। सूर्य का अभाव ही तो रात कहलाती है। तो सुवर्ण में भगवान भी है और कली भी है, सुवर्ण में भगवान श्री कृष्ण भी है, कली भी ना। कौन से सुवर्ण में कली का वास है? जो अनीति से अर्जित किया गया है, अनीति से जो कमाया गया है उसमें कली का वास है। और जिसमें हमारे परिश्रम के हस्ताक्षर हैं, मेहनत की मोहर लगी हुई है, वो जो अर्जित किया हुआ स्वर्ण है, अर्जित किए हुए स्वर्ण को भगवान के चरणों में, सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित करिए और फिर उस अर्जित स्वर्ण को धारण करिए, उसमें कली का वास नहीं। और हमारे यहाँ की परिपाटी है सनातन धर्म में, कोई भी नई वस्तु लाते हैं तो पहले भगवान को समर्पित करते हैं, फिर धारण करते हैं, तो प्रसाद हो जाती है। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजाय। हम भोजन भी बनाते हैं तो महाराज पहले प्रभु को भोग लगाते हैं, तो फिर वो साधारण भोजन नहीं रह गया, वो भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। उस आभूषण में भगवान का वास। भागवतकार कहते हैं जिन्हें अपने कल्याण की इच्छा है, भूल करके इन स्थानों में अपने कदम न रखें, भूल न दे कुमार्ग पाओ। कौन कौन स्थान? हिंसालय, वेश्यालय, सुरालय, इन स्थानों में भूल करके भी कदम न रखे, क्योंकि यहां कली रह रहा है। समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने बाप दादा के जमाने का खजाना खोल करके बैठे हैं। हीरे जवाहरात मोती माणिक्य देखते देखते उनकी दृष्टि पड़ी एक रत्न जटित सुवर्ण मुकुट पर, और उस मुकुट को उठाया, देखा, अच्छा लगा। जो शीश में मुकुट है उसे उतारा और उसके स्थान पर इस मुकुट को धारण कर लिया। इस मुकुट में कली का वास है। क्यों? क्योंकि अनीति से आया है, जरासंध के खजाने से आया था ये। और जरासंध बड़ा दुष्ट राजा था, अनीति पूर्वक लोगों के साम्राज्य को हड़प कर लेता था, राजाओं को कैद कर लेता था। जब भगवान ने भीमसेन के द्वारा जरासंध को मराया, तो जरासंध के पुत्र ने बहुत सा उपहार दिया था। वो उपहार ला करके पांडवों ने अपने खजाने में सम्मिलित कर लिया था। किसी ने पहनने की भूल नहीं की, लेकिन आज दैववशात राजा परीक्षित ने उस मुकुट को धारण कर लिया, यानी सिर पर कली सवार हो गया। परिणाम क्या हुआ? राजा परीक्षित के विचार कली से प्रभावित हो गए और हिंसा करने को सूझी, आखेट करने को गए। आखेट करते रहे, मध्याह्न का समय हुआ, भूख प्यास लगी। पास में ही शमीक मुनि का आश्रम, और शमीक मुनि के आश्रम में प्रवेश कर जाते। पहले जब कभी किसी संत के, महापुरुष के आश्रम में जाते थे तो राजा परीक्षित रथ से नीचे उतरते, जो भी राजसी ठाट बाट वो धारण किए होते उसे उतार करके रथ में रखते, और एक अकिंचन की भांति, साधारण भक्त की भांति संतों के आश्रम में प्रवेश करते। लेकिन आज कली ने चूक करा दिया। महाराज कली तो अपने अब घर की ओर ही ले जाएगा, जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। इसलिए महाराज साथ हमारा किनका है, कैसा है, इस पर सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए सत्संग तो भगवत कृपा से प्राप्त होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई। और वो सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग तो भगवत कृपा से मिलेगा, लेकिन कुसंग का त्याग तो हमें अपने समझ से करना है। तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजे, पड़त भजन में भंग। तज मन हरि विमुखन को संग, कुसंग सर्वथा त्याज्य। महाराज राजा परीक्षित शमीक मुनि के आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। शमीक मुनि ध्यान में बैठे,
पता नहीं लगा कौन आया कौन नहीं आया। राजा परीक्षित ने इसे अपना अपमान समझा। सोचा ये ऋषि समाधि का दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, मैं राजा हूं, इसलिए ये आंख बंद करके बैठे हैं। आंख खोलेंगे तो इन्हें लगे आसन देना पड़ेगा, फलाहार को पूजना पड़ेगा, जलपान को पूजना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद करके बैठे हैं। और राजा परीक्षित कहते एक सर्प जा रहा था और वो सर्प को मारा और बाण की नोक से उठा के शमीक मुनि के गले में पहना दिया। और यह कृत्य करके राजा परीक्षित अपनी राजधानी लौट आते हैं। यह दृश्य किसी ने देखा और जा करके शमीक मुनि के पुत्र शंगी को कह सुनाया। शंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। शंगी तुम यहाँ स्नान कर रहे हो और वहां तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प पहनाया है। शंगी ने कहा किसने पहनाया? बताने वाले ने कहा कोई राजा था। शंगी ने कहा कोई राजा था, राजा ने यह अपराध किया। मेरे पिता तो ध्यान में बैठे हैं, अगर कोई साधारण व्यक्ति यह अपराध करता तो हम राजा के पास जाकर के शिकायत करते, स्वयं राजा ने यह अपराध किया। लगता है द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण के सुधाम गमन करने के उपरांत पृथ्वी पर शासन करने योग्य कोई योग्य शासक नहीं रहा। इन सत्ताधीशों को सत्ता का मद हुआ है। आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि सत्ता का बल श्रेष्ठ है कि तपस्या का बल श्रेष्ठ है, और मैं तपस्या के बल से पृथ्वी पर शासन करूंगा। और की नदी के जल को हाथ में लिया, अभिमंत्रित करते और बोला इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषिबालक कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक वज्रम विससर्जः इतलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षत इस्म कुलांगार। जिस कुलांगार ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे निरपराध पिता के गले में मृत सर्प पहनाया है, आज से 7वें दिन उसे जीवित तक्षक डसेगा और वह मरेगा। वाक वज्रम विससर्जः शाप। और आया आश्रम में और अपने पिता के सामने रोने लगा। बालक के रोने की आवाज सुन करके शमीक मुनि का ध्यान टूटा। आंख खोल करके देखा बालक रो रहा है, शंगी रो रहा है, लेकिन ध्यान से उठे हैं, भगवान के आत्म सुख का अनुभव करके उठे हैं। तो आंखों से प्रेम और शांति बरस रही है, वाणी में मधुरता और शीतलता है, क्योंकि ध्यान से उठे। पुत्र क्यों रो रहे हो, क्या बात है? लेकिन शंगी तो क्रोध में है। शंगी ने कहा पिताजी आपके गले में सर्प, और जिस राजा ने यह अपराध किया है मैंने उसे दंड दिया है। आज से 7वें दिन जीवित तक्षक उसे डसेगा और वो मरेगा। शमीक मुनि ने गले से सर्प को सहज में उतारते हुए नीचे रखा और कहा पुत्र ये तुमने क्या कर डाला? तुमने दंड दिया और वह भी मृत्यु दंड। अरे पहले ये तो पता करते वो राजा कौन थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? राजा ने ऐसा कार्य क्यों किया? उनको जाने बगैर, उनको सुने बगैर तुमने शाप दे दिया। अपराध तो कोई इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा तुमने दंड दे डाला। शमीक मुनि ने आंख बंद किया और जो कुछ हुआ उसे देख लिया। और शमीक मुनि ने शृंगी ऋषि से कहा बेटा तुमने गलत किया। वो कोई साधारण राजा नहीं, धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित हमारे आश्रम में आए और भूल हमसे हुई है। राजा का योग्य सत्कार नहीं हुआ, उन्हें आसन को नहीं पूछा गया, जलपान को नहीं पूछा गया, भूल हमसे हुई है। हम संत हैं, ऋषि हैं, हमारे पास तपस्या का बल है, साधना का बल है, भजन का बल है, लेकिन वो साधना का बल, भजन का बल, तपस्या का बल किसी को मिटाने के लिए नहीं है, समाज के कल्याण के लिए है। हम ब्राह्मण हैं, हम ऋषि हैं, हमें क्षमाशील होना चाहिए। अगर राजा को क्रोध आया, उन्होंने मेरे गले में मृत सर्प पहनाया, तो तुमने कौन ऋषि पुत्र को शोभा देने वाला आचरण किया है? अरे तुम क्षमा के जल से बुझा देते। सराहना नहीं किया है, शाबाशी नहीं दिया है। ऐसे ऋषि हैं, उनका चरित्र है भागवत।
कहते हैं आश्रम से 2 शिष्यों को भेजा गया, कम से कम महाराज को सावधान। और आश्रम से 2 शिष्य आते हैं राजा परीक्षित के पास, और यहाँ राजा परीक्षित अपने महल में आते ही जैसे ही वो मुकुट उतार करके रखा तो अपने किए हुए का स्मरण हो आया और राजा परीक्षित बिलख उठे, रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये मेरे हाथों से क्या हो गया, ये मैंने क्या कर डाला, मैंने एक संत का अपमान किया है, मैंने अपने कुल को कलंकित किया है, अपने पुरखों को पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा। सदैव इन हाथों ने ऋषि मुनियों के गले में फूल की मालाएं पहनाई हैं, आज इन हाथों ने एक ऋषि के गले में मृत सर्प पहनाने का कुकृत्य किया है। प्रभु मैं केवल क्षमा नहीं मांगता, मुझे दंड मिलना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट है, कौन इन्हें दंड दे सकता है, केवल क्षमा नहीं मांगे, भगवान से कह रहे मुझे दंड मिलना चाहिए, दंड की याचना कर रहे। यह है राजा का चरित्र। और आश्रम से 2 शिष्य आए हैं, राजा परीक्षित को बताया गया, कश्मीर मुनि के आश्रम से 2 ब्रह्मचारी आए, आदर पूर्वक उपस्थित हुए और बताया कि महाराज आपके इस कृत्य के चलते ऋषिपुत्र ने आपको शाप दिया है, 7वें दिन तक्षक के दंश से आपकी मृत्यु। कहते राजा परीक्षित ने भगवान को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और उन ब्रह्मचारियों से कहा कि मेरी तरफ से ऋषिपुत्र के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करना कि उन्होंने शाप नहीं दिया, उन्होंने मुझे सावधान किया है। मौत तो एक न एक दिन आके ही रही, मौत तो एक न एक दिन आने वाली है, लेकिन आने वाली मौत के पूर्व हमें कोई आकर के बता दे, सावधान कर दे, तो उसके प्रति तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद से भरना चाहिए। मेरी तरफ से ऋषिपुत्र के चरणों में प्रणाम कर देना। और राजा परीक्षित ने बिना देर किए महाराज सत्ता का हस्तांतरण किया है, पुत्र जनमेजय को हस्तिनापुर की सत्ता में अभिषिक्त किया और राजा परीक्षित आए सुरसरी की शरण में, संतों की शरण में। मां गंगा में गोता लगाया है, गोता लगा करके तट पर आसन लगा करके बैठ गए। चारों ओर समाचार फैल गया कि अपने महाराज को, अपने चक्रवर्ती जी को शाप हुआ है, और केवल शाप ही नहीं, राजा परीक्षित 7वें दिन मरने वाले हैं। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष कौन कौन आए हैं? भृगुर वशिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य शाकलो मृकंडपुत्रात्रिज पिप्पलादा। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, क्योंकि सबके लाडले हैं राजा परीक्षित, सबको प्यारे हैं, सभी ने प्रेम करते हैं, सभी साधु संत ने चाहते हैं। सभी ने कहा क्या हुआ राजन आपके साथ? राजा परीक्षित ने कहा ये भगवान की कृपा है, ऋषिपुत्र ने मुझे शाप नहीं दिया, मुझे वरदान दिया है। जिस शाप के चलते इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े महात्मा एक साथ एकत्रित होकर मुझे गंगा के किनारे दर्शन दे रहे हैं, तो मैं उसे शाप कैसे कहूँ? ये तो वरदान है, क्योंकि संतों का दर्शन तो पुण्य से मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्यों के प्रताप के सत्संग नहीं प्राप्त होता, संतों का दर्शन नहीं मिलता, और सत्संग के द्वारा ही संस्कृति माने जन्म मृत्यु का बंधन नहीं समाप्त होता, सत्संग से ही समाप्त होता है। संस्कृति माने जन्म लेना मरना। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता।
मति भूति भलाई। कीरत गति मति भूति भलाई। ये सब चीजें आ गई इसमें। एक इंसान को जो जो चाहिए इस संसार में और परलोक में, सब कुछ इसमें आ गया है। धन्य है गोस्वामी। कीरति गति मति भूति भलाई। कीरत गति मति भूति भलाई। जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। हर व्यक्ति कीर्ति चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, वाहवाही चाहता है, गति, इहलोक की गति और पारलोक की गति चाहता है। इस संसार में सब कुछ ठीक हो और मरने के बाद भी उसका सब कुछ ठीक हो। कीरति गति मति यानी बुद्धि, सद्बुद्धि। गायत्री महामंत्र में बुद्धि की ही तो याचना कर रहा है ऋषि। कीरति गति मति भूत यानी ऐश्वर्य, संपदा, भलाई यानी कल्याण। इतनी चीजें। कीरति गति मति भूति भलाई। कीरत गति मति भूति भलाई। जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। जब से मतलब समय से है, आज मिले या कल मिले। जही से मतलब है हमें मिले या आपको मिले। और जहां से मतलब है जबलपुर में मिले या लखनऊ में मिले। स्थान, समय और व्यक्ति जिसे भी मिला है, जब भी मिला है, जहां मिला है। जब जही जतन जहां जही पाई। जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। कैसे मिला? सो जानब सत्संग प्रभा। सो जानब सत्संग प्रभाव। लोकहु वेद नान उपाय। लोकहु वेद नान। तो मैं इसे शाप कैसे कह सकता हूँ? ये तो ऋषि पुत्र की कृपा है। इतने बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत मुझे दर्शन देने आए हैं। बस इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि जिसकी मृत्यु निकट है, ऐसे मरणासन्न प्राणी का कर्तव्य क्या है, जीव की आत्यंतिक गति कैसे। और कहते हैं कोई राजा परीक्षित का गुरु बनने को तैयार नहीं हुआ। और उसका भी एक अलग बड़ा मीठा प्रसंग आता है। तब अचानक भगवान सुखदेव प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। लिखा तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालै अवधूत देशा। भगवान सुखदेव प्रकट हुए। ये प्रकट होना, अंतर्धान होना, ये तो परमात्मा का सामर्थ्य है। तो सुखदेव जी कोई साधारण सदगुरु हैं, साक्षात भगवान ये तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो प्रकट हुए। और भागवत जी के श्लोकों को गुनगुनाते हुए आ रहे हैं। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोः अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत की। सुखदेव जी प्रकट हुए। अच्छा, क्योंकि वन वन में विचरण करते हैं और महाराज सदैव भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, तो कुछ तो पहचानते नहीं थे इन्हें। तो उस सभा में महर्षि वेदव्यास भी हैं। और उस सभा में महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर ऋषि हैं। महर्षि वेदव्यास के मुख से निकला पुत्र शुक, और पराशर ऋषि ने कहा प्रपौत्र शुक। और महाराज तब लोगों को पता लगा कि यही व्यास नंदन परमहंस सुखदेव जी हैं। महाराज लोगों को खड़ा करना नहीं पड़ा, श्रद्धा से लोग खड़े हो गए। महाराज जयकारा लगवाना नहीं पड़ा, श्रद्धा से जय घोष हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित आए।
भगवान सुखदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। हमारे प्रिय सावल जी कुछ कहना चाह रहे हैं और पहले उनका निवेदन श्रवण कर लें, क्योंकि ये व्यवस्था की अपनी एक विशेष कड़ी है और सबका हम सबको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे कथा हम लोग श्रवण करें। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जगत गुरु श्री श्री चंद्राचार्य जी महाराज की जय। आज का कार्यक्रम उदासीनाचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी के 530वें प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। पूज्य संतों की अहेतु की कृपा है। अहेतु की कृपा का अर्थ होता है जिसके हम योग्य नहीं हैं, नहीं हमने कुछ ऐसा कार्य किया है कि हम पे कृपा की जाए, लेकिन संतों का स्वभाव है कि वो अपने स्वभाववश भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें पूज्य सतगुरुदेव जैसे गुरुदेव का आश्रय और आशीर्वाद दोनों प्राप्त है। वे हमारे बीच में विद्यमान हैं और भगवत कथा आज तीसरा दिन जिनके श्रीमुख से हम लोग श्रवण कर रहे हैं, अत्यंत ही मधुर वाणी में अत्यंत संक्षिप्त हमारे को दृष्टावलोकन कराते हुए हमारे को भगवत चर्चा कर रहे हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि साईं टेऊराम संस्थान से हमारे सखी साईं स्वामी रमेश प्रकाश जी महाराज भी कृपा करके आज हमारे बीच में पधारे हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि पूज्य संतों का हम स्वागत वंदन करें। तो आइए सबसे पहले जिस भगवत चर्चा के माध्यम से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस व्यासपीठ का पूजन करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए मैं शंकरलाल खत्री को निवेदन करता हूँ कि वे श्री भागवत भगवान पर माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच हमारी भेड़ाघाट नगर परिषद के वर्तमान अध्यक्ष भाई चतुर सिंह लोधी जी विराजमान हैं। उनसे निवेदन है कि वे पूज्य श्री बाबा जी महाराज का पुष्पहार से स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई सोनू बचवानी से निवेदन है कि वे व्यासपीठ पर विराजमान हमारे पूज्य ऋषिराज त्रिपाठी जी का स्वागत वंदन करें। भाई महेश वलेचा से भी मैं आग्रह करता हूं कि स्वामी रमेश प्रकाश जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री बसंतलाल असरानी जी भी आए, पूज्य श्री बाबा जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मंडला से हमारे बीच में श्री मोहनलाल चंदानी जी विराजमान हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि साईं रमेश प्रकाश जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भाई जामन दास खत्री जी से भी निवेदन है कि वे आए। पूज्य संतों का पुष्पहार से स्वागत करें। भाई गोल्डी लालवानी जी भी आए, पूज्य संतों का स्वागत करें। भाई जय खत्री से निवेदन है कि सामने बैठे हुए संतों को पुष्पहार अर्पित करके उनका स्वागत करें। श्रीमती आशा खत्री से निवेदन है कि हमारी दीदी मनीषा को पुष्पहार से स्वागत करें। तो आइए हमारे पूज्य, हमारे आदरणीय, हमारे प्रेरणा स्रोत सखी साईं रमेश प्रकाश जी भी
हमारे पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत करने की अभिलाषा रखते हैं। ठीक, तो मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने कथाक्रम से हम सबको सराबाव करने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी। दरबारी राजा परीक्षित ने गुरुदेव के चरणों में न सिर्फ प्रणाम किया, प्रपन्न हुए। आंखों से झरझर झरझर आंसू। या भागवत में लिखा है, सलक्षण या गिरा, होठ कांप रहे, तपतपाती हुई आवाज से प्रार्थना किया, गुरुदेव 7 दिन का मेहमान हो, भव समुद्र में डूबने जा रहा हो, क्या मेरा हाथ थामेंगे, मुझे भव समुद्र से उबारे। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित की आंखों में देखा, जान लिया कि पात्र है और अपनी चेष्टा से ही अनुमति दी है। पद्मासनस्थ होकर के बैठ जाते हैं और धीर गंभीर मधुर वाणी में बोले, श्री शुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। अमृत बीज रूप वकार से भगवान सुखदेव के वक्तव्य का आरंभ हुआ है। वम अमृत बीज माना गया। 2 कारण हैं। पहला कारण तो परीक्षित के लिए है, दूसरा कारण भगवान सुखदेव की स्वयं की आंतरिक भूमिका। जिस भी प्रकार की खुशबू का इत्र शीशी में भरा होता है, शीशी का ढक्कन खुलते ही वैसी ही महक, वैसी सुगंध वातावरण में छा जाती है। व्यक्ति के बोलने से ही पता लग जाता है व्यक्ति का परिचय। वाणी ही व्यक्ति का परिचय बता देती है। व्यक्ति को हर बार वजन ही नहीं तोलता, उसका बोलना भी उसको तोल जाता है। भगवान सुखदेव के मुख से अमृत बीज रूप वकार प्रकट हुआ। ये भगवान सुखदेव की आंतरिक स्थिति का परिचय मिलता है। मतलब जो हृदय में है वैसे ही होठ रूपी ढक्कन खुलते ही हृदय का अमृत बाहर बह चला। हृदय में अमृत ही अमृत भरा है संतों के। भगवान के रूप का रूपामृत भरा है, भगवान के नाम का नामामृत भरा है, भगवान की कथा का कथामृत भरा है। अहर्निश भगवान के चिंतन में रहते हैं संतों। इसलिए उनकी वाणी शीतल वर्षणी होती है, संताप निवारणी होती। महाराज कितना भी जीवन में कष्ट और पीड़ा हो, सदगुरु के चरणों में आओ, उनके 2-4 वाक्यों से हमारे पीड़ा का शमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सतत चिंतन करते हैं भगवान का। उनकी वाणी शोक निवारणी है, दुख निवारणी है, शांति प्रदायनी है। इसलिए भगवान सुखदेव के मुखारविंद से अमृत बीज रूप वकार प्रकट। और दूसरा कारण, राजा परीक्षित मरणासन्न है और जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति चाहता है कोई उसे शीतल मधुर जल ला करके पिला दे, उसकी प्यास बुझा दे, वैसे मरता हुआ प्राणी चाहता है कोई उसे मृत्यु से बचा ले। और सदगुरु का काम भी यही है। प्रार्थना करते असतो मा सदगमय मृत्युर्मा अमृतंगमय जो तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे सदगुरुदेव, मुझे असत्य संसार से उठा करके सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थापित कर दो।
हे गुरुदेव मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। हे सदगुरुदेव मुझे मरण धर्मा संसार से उठाकर अमृत परमात्मा में स्थापित कर दीजिए। तो मानो भगवान सुखदेव कह रहे हैं राजा परीक्षित मत घबरा, मुझे 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु का शाप लगा है। मैं ऐसा अमृत लेकर के आया हूं, ऐसा अमृत लेकर के आया हूं जो तुझे भगवान के अभय पद की परमात्म पद की प्राप्ति कराए। विचारणीय प्रश्न है, यहाँ जो प्रश्न उठाए गए हैं इन शास्त्रों में ग्रंथों में, वो प्रश्न भी शाश्वत हैं और उनका समाधान भी शाश्वत है। प्रश्न केवल राजा परीक्षित का ही नहीं कि मरणासन्न प्राणी का क्या कर्तव्य है। जहां तक यह प्रश्न है, ये प्रश्न हम सब का है। जिन जिन ने जन्म लिया है उन सब का ये प्रश्न है। महाराज मरना तो एक न एक दिन पड़ने ही वाला है, मरने से तो कोई नहीं बच सकता। ये हम सब का प्रश्न है। और सवाल यह है कि जिन्हें 7 दिन के बाद मरना है वो मृत्यु की तैयारी में लगे हैं, और जिन्हें कल का नहीं पल का भी भरोसा नहीं है कि गई हुई सांस वापस आएगी भी। और ऐसे हम लोग निश्चिंत, हम लोग कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। भले ही संसार के कर्तव्य कर्म में लगे रहो, लेकिन अहर्निश इस बात को याद रखो कि संसार से जाना है। महाराज 2 तरह से मृत्यु है महाराज, एक आकस्मिक मृत्यु और एक समसामयिक मृत्यु। समसामयिक मृत्यु में तो चलो भाई समय आने पर तो शरीर का कलेवर सिमटना ही है, लेकिन आकस्मिक मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, किसी भी क्षण हो सकती है। कोई भी स्थान हमारे लिए श्मशान बन सकता है। बैठ जाए, बैठ जाए, यहाँ सभागार में स्वागत की अपेक्षा ना करें, कथा चल रही है, चुपचाप आके बैठे। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, देवता सदगुरुदेव भगवान उपस्थित है। विलंब से आए हैं तो बस जहां जगह मिले बैठ जाए, बाद में स्वागत पूजन हो जाएगा, नहीं कथा में बाधा होगी फिर। तो एक है आकस्मिक मृत्यु, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, कोई भी क्षण बुढ़ापा बन सकता है। काल गहे कर केस का जानिए कि तुम्हारी क्या घर क्या परदेश। सब जगह लिखा हुआ मिल जाता है, यहाँ फूल तोड़ना मना है, यहाँ हंसना मना है, यहाँ बातचीत करना मना है, यहाँ ये करना मना है, यहाँ वो करना मना, लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता कि यहाँ मरना मना है। मृत्यु कहीं भी हो सकती है। इसलिए हमें तो राजा परीक्षित से ज्यादा सावधान रहना है। अपने कर्म को हमेशा सजग होकर के निरीक्षण करते रहना है। पता नहीं गई सांस वापस आएगी कि भी नहीं आएगी। जन्म किसे कहते हैं, मृत्यु किसे कहते हैं? जन्म में पहला कार्य क्या किया हम सब ने? जब अपने माँ के पेट से बाहर आए तो सबसे पहला कार्य हम सब ने क्या किया है? पहला कार्य किया है सांस लेने का। जब माँ के गर्भ में थे तो माँ के श्वसन तंत्र से हमारी सांसें चल रही थी, लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आए तो उस बच्चे ने पहला कार्य किया है सांस लेने का, छोड़ने का नहीं। है ही कहाँ जो छोड़ेगा? पहला कार्य किया सांस लेने का। उसी सांस लेने के उपक्रम में वह रोता है, मुख खुलता है और वो मुंह से नाक से सांस लेता है। पहला कार्य किया है सांस लेने का, और अंतिम कार्य शरीर से क्या होता है? सांस छोड़ने का। गई सांस वापस आ जाए तो कहे कि मौत, गई सांस वापस नहीं आती, इसे तो मृत्यु कहते हैं। तो महाराज सांसों का ही खेल है। हम आप इन सांसों को कितना वृथा गंवाते रहते हैं, और कितनी कीमती सांसें हैं। 24 घंटे में महापुरुष कहते हैं 24 घंटे में हम आप लगभग 21,600 सांसें लेते हैं छोड़ते। तो आप जो इसको गणित कर लें, आप 24 घंटे में 21,600 सांसें, तो महाराज 1 मिनट में कितना आएगा? लगभग 15 सांसों का लेना छोड़ना आता है। तो 4 सेकंड में 1 सांस लेते छोड़ते, इतना खजाना सांसों को मिला। महाराज मृत्यु दिन में नहीं होती, रात में नहीं होती, गणना रात दिन की हमारी व्यवस्था है। सांस गई, आज बृहस्पति है तो बृहस्पति के किसी क्षण सांस निकली, वो हमारी मृत्यु। जरा सोचिए, जिन्हें 7 दिन के बाद मरना है वो मृत्यु की तैयारी में, और जिन्हें पल का भरोसा नहीं है वो कैसे निश्चिंत हैं। सांसों का क्या भरोसा।
भरोसा। बैठ जाए, रुक जाए कब कहाँ पर सांसों का क्या, रुक जाए कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर रुक जाए कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। प्रभु का तो नाम जप ले, यही आसरा यहाँ पर। प्रभु का तू नाम जप ले, यही आसरा यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म कर हंस जैसा जीवन है चाहता बसर तू। कर हंस जैसा जीवन, कर चाहता बसर तो। कल हमारी पूज्या दीदी कह रही थी, ज्ञानेश्वरी दीदी, कि है से होने तक की यात्रा है तो है, लेकिन हम होना क्या चाहते हैं हम पर निर्भर है। हम धुंधकारी जैसा बनना चाहते हैं भी बन सकते हैं, हम गोकर्ण जी जैसा बनना चाहते हैं भी बन सकते हैं। कर हंस जैसा जीवन है चाहता बसर तू। कर हंस जैसा जीवन, कर चाहता बसर तो। तो क्या करो, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर। चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। हमारे जीवन में दुख आया है, इसका एक ही कारण है, या तो हमने किसी को सताया है या भगवान को भुलाया है। और जो भगवान को भुलाते हैं वही किसी को सताते हैं। भगवान हमेशा सुख का आशीर्वाद देते हैं। संसार के माता पिता अपनी संतान को सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं, तो जगत के माता पिता हम लोगों को दुखी होने का आशीर्वाद देंगे? नहीं, ये दुख हमारी कमाई है, हमने कमाया है, अपने कर्मों से कमाया है। हमने किसी को सताया है, हमारे कर्मों के कारण दुख आया है। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा।
संसार से छिपा लोगे, औरों से छिपा लोगे, धरती से, आकाश से, जल से, वायु से थोड़ी छिपा सकोगे। कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। सांसों का क्या भरोसा, जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। प्रभु का तो नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर। प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। कोई भी पल हमारा आखिरी हो सकता है, इसलिए सतत सावधान है महाराज। ये सराय हैं, हम आप पथिक हैं, ना परमानेंट कोई नहीं रहा है। ये बात डराने के लिए नहीं कही जा रही, ना कर्तव्य से विमुख होने के लिए कही जा रही है। आप डट करके कर्तव्य का निर्वाह करें, लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, पर दिल राखो जहां कृपा निधान। भगवान गोविंद अर्जुन से गीता में कहते हैं, अर्जुन तू सतत युद्ध कर, लेकिन हर क्षण मेरा स्मरण कर। युद्ध कर, संसार युद्ध है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, लेकिन याद रखो यहां से जाना है। और जो मौत को भूलता है वही पाप करता है, वही गलत काम करता है। जिसे हमेशा मृत्यु का स्मरण है, उसके द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होता। जानता है महाराज, मैं गलत कार्य करके जो वस्तुएं एकत्रित कर लूंगा, वो एकत्रित वस्तुएं तो यहीं रह जाएंगी, लेकिन एकत्रित करने में जो कर्म होगा वो साथ चला जाएगा। तो ऐसी भूल क्यों करूं? आत्मा का सौदा करके मैं ऐसे काम क्यों करूं? बल का भरोसा नहीं है। और महाराज आरंभ में सुखदेव जी बहुत सुंदर उपदेश करते हैं। बड़ा पहले तो आरंभ में भक्तों के लिए मानो कह रहे हैं, बाद में ज्ञान योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए उपाय बताते हैं। पर संक्षेप में श्रवण करें और फिर समरी लेते हुए, संक्षेप लेते हुए कथाओं को विराम की ओर ले जाएं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा मृत्यु जीवन की अनिवार्य घटना है, इसलिए प्राणी मृत्यु का भय छोड़े। मृत्यु का भय कैसे छूटे? बोले भाव जागे तो मृत्यु का भय भागे। बड़े सुंदर चरण है, 3-4 चरण बताते हैं भगवान सुखदेव, बड़े सरल उपाय। प्राणी मृत्यु का भय छोड़े। अब महाराज मृत्यु का भय तो नहीं छूटता जल्दी। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, ये वाक्य बोलने लगो तो भी लोग डर जाते हैं। महाराज क्या हो गया? जब इसमें क्या हो गया? राम राम सत्य है, हरि नाम सत्य है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इसका मतलब है कोई गया, इसमें भी डर लगता है। और संसार का प्रत्येक प्राणी मृत्यु से डरता है। जो अभी हाल का जन्मा बच्चा जो मृत्यु को नहीं जानता, उसको भी आप गोद से ऊपर उछालो तो भी वो डर के आंख बंद कर लेता है। महाराज अभी तो मृत्यु से मुलाकात नहीं, तब क्यों डर रहे हो? हर प्राणी मृत्यु से डरता है। चिड़िया क्यों डर रही है? उड़ जाती है। मृत्यु का भय, सबको मृत्यु का भय। तो इतना आसान नहीं है कि मृत्यु का भय छूटे। लेकिन भगवान सुखदेव जो चरण बताते हैं उसके आधार पर मृत्यु का भय भाग जाता है, छूट जाता है। भगवान सुखदेव कहते हैं प्राणी मृत्यु का भय छोड़े। मृत्यु का भय कैसे भागे? बोले भाव जागे तो मृत्यु का भय भागे। भाव कैसे जगेगा? बोले जो भगवान से युक्त हो जाते हैं उन्हीं में भाव जागता है।
अब अंतिम बात, भगवान से कैसे युक्त हुआ जाए, भगवान से जुड़ने का क्या उपाय है। भगवान सुखदेव कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे हरि। यहाँ भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को भारत कहकर पुकारता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भारत कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और यहाँ भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को भारत कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा। सर्वात्मा भगवान श्री हरि से युक्त हो, और युक्त होने के उपाय क्या हैं? 3। पहला उपाय क्या है? श्रवण। दूसरा उपाय क्या है? संकीर्तन। तीसरा उपाय क्या है? स्मरण। भगवान की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, भगवान से युक्त हो जाओ। यहां हम आप बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम भगवान से युक्त हो रहे हैं। लेकिन श्रद्धा पूर्वक कथा सुनो, भगवान से युक्त हो जाओगे। लेकिन श्रद्धा नहीं है तो क्या नहीं सुने? बोले फिर भी सुनो। दवा श्रद्धा से खाओ चाहे अश्रद्धा से खाओ, दवा तो अपना असर करेगी ही करेगी। उसी प्रकार भगवान की कथा श्रद्धा से सुनो, अच्छी बात है। श्रद्धा से सुनोगे तो भगवान की कथा को अपने जीवन में उतरने में, रस घोलने में सहायता करोगे। अगर मान लो श्रद्धा नहीं है तो भगवान की कथा में इतनी विशेषता है कि एक न एक दिन आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। प्रमाण कपिल गीता में भगवान कपिल कहते हैं, सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायना कथा तज्जोषणादाशपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। दूसरा उपाय है, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, कपट छोड़ दो। लेकिन कपट नहीं छूटता तो भी संकीर्तन करो, संकीर्तन करते करते कपट छूट जाएगा। और तीसरा उपाय बताते हैं, भगवान की लीलाओं का, भगवान के स्वरूप का एकांत में बैठ करके स्मरण करो, सुमिरन करो। और इस प्रकार स्मरण करो कि संसार का विस्मरण हो जाए। बिंदु जी कहते हैं, हरि भजन कर तो इतना कर कि हरि सुमिरन की हद कर दे। भजन के जोर से प्यारे तू यमराज का खाता रद्द कर। अगर कोई भूल चूक भी हो गई हो तो महाराज भजन के प्रभाव से वो पाप नष्ट हो जाए। और उपदेश करते करते भगवान सुखदेव ने एक बहुत प्यारा श्लोक कहा है, ध्यान से सुने। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। ध्यान से सुने, भगवान सुखदेव इतना सरल उपाय बताते हैं। कहते हैं, राजन, जीवन को इस प्रकार बना लो, चाहे ज्ञान योग के द्वारा, चाहे निष्काम कर्म योग के द्वारा, चाहे भक्ति योग के द्वारा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे पारिवारिक पारंपरिक स्वाभाविक कर्म हैं, स्वधर्म निष्ठया, उनके द्वारा अपने जीवन को इस प्रकार बना लो, इस प्रकार तैयार करो कि अंत समय में नारायण की याद आ जाए, मुख से नारायण का नाम निकल जाए। जन्म लाभ परः पुंसा अंते नारायण स्मृति।
जैसे हम कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो प्रॉफिट लॉस देखते हैं ना, क्या लाभ हुआ इस वर्ष और क्या हानि हुआ इस वर्ष। उसी प्रकार जीवन में क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई, अगर मरते समय भगवान का नाम याद आ गया तो जीवन का लाभ, नहीं तो लॉस। भगवान शिवदेव कहते हैं, इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतरामा कहिया बतना, अंतराम गया बदनाही, अंतरामा कहिया बतनाही, अंतराम गया बदनाही। भगवान का नाम आ गया आपकी जबान पर तो शरीर का कलेवर कैसे छूटता है, जैसे सांप केचुल छोड़ देता है और केचुल छोड़ते हुए सांप को कोई कष्ट नहीं होता, सहज में छूट जाता है, वैसे काया का कलेवर छूट जाता है। मानस में कहते हैं राम चरण दृढ़ प्रीति करी कीन बाली तनु त्याग, हे राम, हे राम चरण दृढ़ प्रीति कर कीन बाली तनु त्याग, सुमन माल कंठ ते गिरत न जानहि नाय। जैसे हाथी की सूंड में फूल की माला पड़ी हो, कब गिर जाए पता नहीं लगता, उसी प्रकार भगवान के भक्त का, भगवान का भजन करने वाले साधक का शरीर ऐसे छूट जाता है जैसे हाथी के सूंड में पड़ी हुई माला कब गिर जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्याम हरे श्यामा श्यामा श्याम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। भगवान से जुड़ने का उपाय, भगवान से जुड़ोगे भाव जगेगा, भाव जगेगा तो मृत्यु का भय भगेगा, मृत्यु का भय समाप्त होगा। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने कितने जतन किए, लेकिन भगवान के भजन के प्रताप से महाराज मारने की तो बात दूर, डरा भी नहीं सका, भयभीत भी नहीं कर सका। ये भगवान के भजन का प्रताप है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। भगवान से जुड़ने के 3 सरल उपाय, कथा श्रवण, उनके गुणों और नामों का संकीर्तन और एकांत में बैठ करके भगवान का सिमरन सुनो। भगवान से युक्त हो जाओगे, भाव जगेगा, मृत्यु का भय समाप्त होगा। यही बात गीता में गोविंद भी कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना
न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। हे अर्जुन, जो मुझसे युक्त नहीं होते उनमें भावना नहीं होती, और भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और अशांत व्यक्ति भला कैसे सुखी रह सकता। बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो भी जगत गुरु हैं, और भगवान सुखदेव योगी नाम परमम गुरु है। महाराज सबे सयाने एक मत, सभी संतों की भाव भाषा प्रायः एक ही होती है। फिर भगवान सुखदेव योगियों के मार्ग को, ज्ञानियों के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। योगी लोग किस प्रकार से अपने शरीर का त्याग करते हैं। यहाँ एक बात और कहते हैं भगवान सुखदेव, राजन मैं आरंभ में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरी निष्ठा निर्गुण परात्पर ब्रह्म, फिर तुम कह सकते हो मैं सगुण भगवान की कथा क्यों सुना रहा हूं। तो परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदि धीतवान। क्यों सुना रहा हूं? एक कारण तो यह है कि तुझे शाप लगा है, उसके चलते तो सुना ही रहा हूं, लेकिन उससे बढ़कर के कारण यह है कि जब से मैंने अपने पिता महर्षि वेदव्यास से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है, तब से भगवान श्री कृष्ण की कथा ने, भागवत महापुराण की कथा ने मेरे चित्त को इस बात पकड़ लिया है कि ये कथा कहे बगैर मुझसे रहा नहीं। अब भगवान शिवदेव कहते हैं, राजन व्यक्ति का कर्तव्य है कि समय रहते वैराग्य के शस्त्र से ममता के मोह के समस्त बंधनों को काट करके तीर्थ या धाम में वास करे। जहां जल की महिमा उसे तीर्थ कहते हैं, जहां थल की महिमा उसे धाम कहते हैं। वृंदावन धाम, श्री धाम, अयोध्या धाम, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, पुष्कर तीर्थ, प्रयागराज तीर्थराज, नारायण सरोवर तीर्थ, तीर्थ या धाम में एकांत में वास करे। फिर भगवान सुखदेव कहते हैं, एकांत में रह करके ओंकार का जाप, आसन को जीते और आसन को जीत करके ओंकार का जाप करे। और यहाँ पर भगवान सुखदेव महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनका वर्णन करते हैं। और फिर स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान का। स्थूल ध्यान में क्या धारणा करनी है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मेरे परमात्मा का रूप है। ये 7 स्वर्ग 7 पाताल मेरे भगवान में ही कल्पित है। 7 स्वर्ग हैं, भू भुवः स्वः महा जना तपा सत्यम। 7 पाताल हैं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। ये 7 पाताल 7 स्वर्ग 14 लोग भगवान में ही कल्पित है। ये समुद्र विराट नारायण का उदर है, ये नदियां विराट नारायण की नाड़ियां हैं, ये वृक्ष विराट नारायण के रोम है, ये सूर्य विराट नारायण का चक्षु है, ये चंद्रमा विराट नारायण का मन है, बादल विराट नारायण के केस है, माया विराट नारायण का हास्य है। चतुर्वर्णों को देखो तो भाव करो, ब्राह्मण विराट नारायण के मस्तक है, क्षत्रिय विराट नारायण की भुजा है, वैश्य विराट नारायण के उदर है, और चतुर्थ वर्ण विराट नारायण के श्री चरण है। यहाँ जाति की बात नहीं है, सारे वर्ण भगवान श्री हरि के अंग रूप माने गए हैं। यहाँ छोटा बड़ा ऊंच नीच की कोई बात नहीं। तो सब में भगवान का दर्शन करना है। स्थूल ध्यान में कहते हैं और भी निवेदन करते हैं। और सूक्ष्म ध्यान में ये भावना करनी है कि मेरे ही हृदय में शंख चक्र पद्मधारी भगवान चतुर्भुज रूप में मेरे हृदय में विराज रहे हैं। आंख बंद करके उन चतुर्भुज नारायण का ध्यान करना है। मतलब आंख खोलो तो भगवान का रूप, और आंख बंद करो तो मेरे हृदय में भी भगवान है। अंतर बहिर्वस्थित, सब में परमात्मा स्थूल ध्यान, और सब में परमात्मा ये स्थूल ध्यान, और सब परमात्मा में ये सूक्ष्म ध्यान। फिर ध्यान का वर्णन करते हैं 4 अध्याय में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत जी का 2 स्कंध बड़ा ही छोटा है, 10 अध्याय है, लेकिन भागवत जी का 2 स्कंध अद्वितीय है। यहाँ भगवान सुखदेव का उद्बोधन है और यहीं पर चतुश्लोकी भागवत है।
जहां भगवान नारायण ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं। तृतीय स्कंद में, जिसमें 33 अध्याय, भगवान नारायण की नाभि में कमल, कमल में ब्रह्मा, और फिर भगवान नारायण अपना दर्शन कराते हैं, कृपा करते हैं, और ब्रह्मा जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। और भगवान नारायण चाहते हैं इस सृष्टि का विस्तार हो, तो भगवान की भगवदाज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं, तृतीय स्कंद और सृष्टि सर्जन करते हैं। और महाराज पहले मानसी सृष्टि, ब्रह्मा जी से 10 मानस पुत्र प्रकट हुए, भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, मरीचि, अंगिरा, अथर्वा, नारद, पुलह, पुलस्त, क्रतु। तो ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि का, ब्रह्मा जी से ही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का, आज और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से ही भगवान रुद्र का प्रागट हुआ। लेकिन ये सृष्टि अपने आप विस्तार को नहीं प्राप्त हो रही थी। तब ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए, वाम भाग से स्त्री और दक्षिण भाग से पुरुष, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा प्रकट। बहुत गहरी बात है महाराज, हमारे आपके शरीर में भी यही बात है। हमारा आपका शरीर भी 2 से मिलके बना है। हमारे आपके शरीर में भी स्त्री पुरुष दोनों विद्यमान है, एक से शरीर नहीं बना, दोनों से मिलके बना। तो यहाँ भाव, ब्रह्मा जी के वाम भाग से स्त्री, दक्षिण भाग से पुरुष, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा हाथ जोड़ करके खड़े हुए। पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? धरती तो समुद्र में डूबी है। और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि बात तो ठीक है, और पृथ्वी तो समुद्र में डूबी है, और समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकालने का पराक्रम मुझ में भी नहीं है, तो क्या करूं? फिर सोचते हैं कि मैं सृष्टि सर्जन अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूं, भगवान की आज्ञा से कर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी भगवान को पुकारने लगे, और उसी समय कहते हैं ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींकते ही नासिका से अंगूठे के अग्रभाग सदस्य भगवान वाराह का प्रागट्य हुआ। बोलिए वाराह भगवान की जय। भगवान वाराह का प्रागट्य हुआ है नासिका से। देखिए भागवत जी के आध्यात्मिक तात्विक शब्दार्थ तो जो है सो है, लेकिन इनका भावार्थ क्या है, तत्वार्थ क्या है, ये भी समझाना पड़ता है। लेकिन अब समय नहीं है कि नासिका से कैसे पैदा। फिर बड़ा भगवान ने समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकाला। उस पृथ्वी में महाराज मनु और महारानी शत्रुपा का दिव्य दाम्पत्य चला। उनके दिव्य दाम्पत्य से 5 संतानें, देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 कन्याएं, उत्तानपाद, प्रीवित 2 पुत्र हुए। और सबसे पहला विवाह हुआ है राजकुमारी देवहूति का कर्दम मुनि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और राजकुमारी देवहूति और कर्दम मुनि से सबसे पहले नवधा भक्ति स्वरूपा 9 कन्याएं प्रकट। और फिर जैसे भक्ति के बाद भगवान की प्राप्ति होती है, तदोपरांत राजकुमारी देवहूति और कर्दम मुनि से भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल पधारे, कर्दम मुनि आए, और सबसे ज्यादा प्रसन्न तो ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी अपने साथ 10 ऋषियों को लेकर आए। ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की सराहना किया, बेटा तुमने अपने गृहस्थाश्रम को देखो धन्य बना दिया। धन्य है वो गृहस्थाश्रम जिस आश्रम में भगवान या भगवान के भक्त का जन्म होता है। सो कुल धन्य उमासुर जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज। तुमने अपने गृहस्थाश्रम को धन्य बनाया। तुम्हें अपनी 9 कन्याओं की चिंता है ना, मैं लाया हूं अपने साथ 10 ऋषि। अपनी कन्याओं का विवाह इन ऋषियों के साथ कर दो। लेकिन ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि कन्याएं हैं 9, ऋषि हैं 10, एक कुंवारा रह जाएगा। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी के चरण छुए और कहा पिताश्री मुझे विवाह नहीं करना। ब्रह्मा जी ने बड़ी शीघ्रता से कहा बेटा सुखी रहो। अब 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। भृगु के साथ ख्याति, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति,
अथर्वा के साथ शांति, अंगिरा के साथ श्रद्धा, पुलह के साथ गति, क्रतु के साथ क्रिया, पुलस्त के साथ आविर्भूत। ऐसी 9 कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ हुआ और सभी ऋषि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं और कर्दम मुनि आते हैं अपने जो पुत्र के रूप में भगवान प्रगटे हैं उनसे ज्ञानोपदेश करते हैं, ज्ञानोपदेश प्राप्त करते हैं और सन्यास की ओर चले जाते हैं। एक दिन माता देवहूति ने सोचा कि भगवान मेरे पुत्र बनकर के आए हैं, मेरे पति ने तो सन्यास का मार्ग लिया, मुक्ति का मार्ग लिया, लेकिन मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए स्वयं प्रभु पुत्र बनकर के आए हैं। और माता देवहूति स्वयं एक दिन अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती। बड़ी सुंदर यहाँ पर भाव हैं और याचना करती हैं, प्रार्थना करती हैं। तम त्वागता शरणम शरण स्ववृत्ति संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदा। आप सद्धर्म को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप अशरण शरण हैं, जिन्हें कोई शरण नहीं देता उसे आप शरण देते हैं और आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार समान है। मैं आपकी शरण में आई हूं, पुरुष और प्रकृति के विषय में जानना चाहता। और भगवान कपिल ज्ञानोपदेश करते। योग है आध्यात्मिक है पुंसः निःश्रेयसाय में। मां, मैं तुम्हें आध्यात्मिक योग सुना दूं, ऐसा आध्यात्मिक योग जिसके अनुष्ठान से कल्याण की प्राप्ति होती है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। और फिर सुनाते हैं मां, ये प्रकृति और ये पुरुष, ये प्रकृति परमात्मा के अधीन है। कम शब्दों में, ये प्रकृति परमात्मा के अधीन है और यह जीव प्रकृति के अधीन। मानसकारिणी भाव को बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हैं। पर बस जीव स्वबस भगवन, पर बस जीव स्वबस भगवन, पर बस जीव स्वबस भगवन, पर बस जीव स्वबस भगवन। जीव अनेक, जीव अनेक एक श्री कंता, जीव अनेक एक श्री कंता। पर बस जीव स्वबस पर बस जीव स्वबस भगवंता। मायावश जीव अभिमानी, मायावश जीव अभिमानी, मायावश जीव अभिमानी, मायावश जीव अभिमानी, मायावश मायावश जीव अभिमानी। ईश वश्य माया गुण खानी, ईश वश्य माया गुण भगवान कभी खानी। भी यही बात कह रहे माँ, ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व रज तम तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। यह जीव प्रकृति के अधीन है और प्रकृति परमात्मा यानी पुरुष के अधीन है। भगवान मानसकार कहते हैं पर बस जीव स्वबस पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीवन एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीवन एक श्रीकंता। परवश जीव स्वबस, पर बस जीव स्वबस भगवंता। स्वबस
के द्वारा ये जीव बंधा हुआ है। गुण कहते हैं संस्कृत में, गुण यानी रस्सी, सत्व की रस्सी, रज की रस्सी और तम की रस्सी, तीन रस्सी मिलकर बना है एक मजबूत रस्सा, और उससे हम सब बंध गए हैं, जीव बंध गया। छूटने के दो उपाय, एक उपाय है भक्तों का और दूसरा उपाय है ज्ञानियों का। भक्तों का क्या उपाय है? भक्त अपने को सिकोड़ लेता है, भक्त अपने को समेट लेता है, मतलब इस तरह से प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाओ कि इतने छोटे हो जाओ कि प्रकृति का बंधन ढीला होकर के नीचे गिर जाए, आप मुक्त हो जाओ। मतलब भक्त अपने मैं को मिटा देता है, मैं को समाप्त कर देता, सब कुछ गुरुदेव भगवान को, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर, उसका अपना मैं बचता ही नहीं। तो जब मैं बचेगा ही नहीं तो प्रकृति बांधेगी किसको? और ज्ञानी अपने मैं को फैला देता है, समस्त भूत प्राणियों में अपनी ही अंतरात्मा का दर्शन करता है, जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है। और यहाँ जो मैं को फैलाना है वो अहंकार वाला मैं नहीं महाराज, समष्टि भूत प्राणियों में अपनी अंतरात्मा का दर्शन करता है। तो या तो जोर लगा के, ताकत लगा के, शक्ति लगा के प्रकृति के बंधन को तोड़ करके मुक्त हो जाओ, और ज्ञानी प्रकृति के बंधन को तोड़ करके मुक्त हो जाता है। ज्ञानी कहता सो हम शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि, और भक्त अपने को सिकोड़ करके, अपने मैं को समाप्त करके मुक्त हो जाता है। भक्त कहता है दासो हम दासानुदासा। तो दो उपाय हैं, एक भक्तों का, एक ज्ञानियों का। और फिर चतुर्थ स्कंध में महाराज ध्रुव जी का चरित्र आता है, हरि अवतार होता है। पंचम स्कंद में महाराज मनु के जो पुत्र हैं प्रियव्रत, उनका चरित्र है। और पंचम स्कंध में दो परमहंसों की कथा है, भक्त परमहंस और ज्ञानी परमहंस। ज्ञानी परमहंस हैं ऋषभ देव जी महाराज, और भक्त परमहंस हैं जड़भरत जी। छठे स्कंद में अजामिल का प्रकरण है, जो नाम के प्रभाव से, संतों की कृपा से नामदान मिला है और वो मुक्त हो जाता है। और छठे स्कंद में ही वृत्तासुर चतुश्लोकी, जिसे भागवत में वृत्तासुर चतुश्लोकी कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की भक्ति मार्ग की क्या व्याख्या है, वृत्तासुर ने बताया है। सप्तम स्कंद में विशेषतः प्रहलाद जी का चरित्र है। अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला है, और वहां पर भगवान नरनारायण का प्रागट हुआ है, वहीं पर भगवान का अजित अवतार हुआ है। और समुद्र मंथन हुआ है मनवंतर लीला में ही, और समुद्र मंथन में भगवान के 3 अवतार हुए हैं, कूर्मावतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। और इसी मनवंतर लीला में भगवान का वामन अवतार। नवम स्कंध में 12 अध्याय में सूर्यवंश में जन्मे हुए राजाओं का चरित्र है, और 12 अध्याय में चंद्रवंश में जन्मे राजाओं का चरित्र है। और सूर्यवंश में जन्मे राजाओं के चरित्र में भगवान श्री रामभद्र का भगवान सुखदेव ने 2 अध्याय में वर्णन किया है। आए एक भजन के द्वारा भगवान श्री राम को स्मरण करते हैं। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जागा गरिया, संत भरे जहाँ गरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ओ अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया।
अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। गुरुदेव की कृपा से अभी 19 सितंबर से अपने ही आश्रम में रानोपाली में गुरु पर्व के उपलक्ष्य में सेवक के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा होनी है 19 से लेकर के 26 तक। पूर्व में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शासन ने राम कथा कराई थी, योगी शासन ने अवसर मिला भागवत कथा का गुरु पर्व में अभी 19 सितंबर से आने। कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, सेवा में अंजनी लाल विराजे, सेवा में अंजनी लाल विराजे, देख छवि भई बावरिया, ओ देख छवि भई बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ओ अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम आइए, जय होठ जय खोलिए। राम। उन्हीं को छूट है जिनके पास जीभ ना हो। अब जरा टटोल लो अपने अपने मुंह में जीभ है कि नहीं। अगर नहीं है तो मत गाओ, अगर है तो ऐसा सुंदर अवसर है फिर कहाँ गाओगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। दिव्य है ये रघुवंश, दिव्य है ये सूर्यवंश। क्या वंश परंपरा है। भगवान नारायण की नाभि कमल में ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप और अदिति से विवस्वान नाम के सूर्य हुए, विवस्वान नाम के सूर्य और संज्ञा से श्राद्ध देव नाम के मनु हुए, और श्राद्ध देव श्रद्धा से 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, नभग, प्रसद्र, कवि, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरिष्यन्ति। इक्ष्वाकु का जो वंश चला उस वंश में आगे चल करके सौदास हुए, सौदास के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ, महाराज दशरथ क्या भगवान श्री रामभद्र का प्रागट मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। और फिर 12 अध्याय में चंद्रवंश, चंद्रवंश का आधार क्या है। जो अत्रि अनुसुईया के यहाँ 3 देव बालक बनकर के पधारे हैं, उसमें ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, चंद्रमा का जो वंश चला वो चंद्रवंश कहलाया। चंद्रमा के बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए, पुरुरवा के आयु हुए, आयु के नहुष हुए, नहुष के ययाति हुए, ययाति के 2 विवाह हुए। एक दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ और दूसरा विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु, और देवयानी से 2 हुए, यदु और तुर्वसु। यदु का जो वंश चला यदुवंश कहलाया। और यदुवंश में आगे चल करके सूरसेन हुए, सूरसेन के वसुदेव हुए, वसुदेव का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ, और वसुदेव देवकी से 8 पुत्र और 1 पुत्री सुभद्रा हुई।
और 8वें पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि पधारे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। आए एक बधाई के द्वारा भाव को नंद घर बाजे आज बधैया, 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 आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, नंद घर बाजे नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर बाजे बाजे नंद घर बाजे आज बधैया, मैया लुटावे अन्न धन सुनमा, मैया लुटावे अन धन सुनवा, बाबा लुटावे रुपैया नंद घर बाजे। जय हो नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर बाजे नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर बाजे आज बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जय। समय अनुमति नहीं दे रहा तो 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। पूर्वार्ध में बाल लीलाएं हैं और उत्तरार्ध में भगवान की द्वारका लीला है। 11वां स्कंद ज्ञान की चर्चा है और वहां प्रधान 3 संवाद है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संवाद और राजा निमि और नवयुगेश्वरों का संवाद ज्ञान चर्चा है। और 12वें स्कंद में भगवान सुखदेव अंतिम उपदेश करके और राजा परीक्षित के मस्तक पर वरद हस्त पधरा कर और कहा राजन तेरा कल्याण। समर्थ सदगुरु का हाथ हमारे मस्तक पर पड़ जाए महाराज तो कल्याण होना ही है, मंगल होना ही है। और इस प्रकार राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। कथा को यही विराम देते हैं, वाणी को यही विराम देते हैं और वाक पुष्पांजलि आप सबसे ये कहते हुए कि इन 3 दिनों में यथामति गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जैसा उन्होंने सुझाया निवेदन किया, जो भी आपको अच्छा लगा हो वो पूज्य सदगुरुदेव भगवान का प्रसाद है। कहीं मुझसे वाचिक भूल हुई हो या कैसी भी भूल हुई हो वो मेरी धृष्टता है, मेरी भूल है। आप सुधी श्रोता है, उस भूल को क्षमा करेंगे। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मही संत समागम दीन। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। प्रभु की कथा